अपराधी जिस तरह अपराध करते हैं उसी तरह सरकार पकड़ कर उसको जेल के अंदर बंद करते हैं। त्वरित कार्रवाई होती है, न कि 1990 से लेकर के 2005 तक की सरकार है जो घर में बैठे रही सरकार। पहले कोर कमेटी जो निर्णय लेगी वही सही होगा, न कि अकेले मांझी जी के कहने से, न अकेले हमारे दल के कहने से, न अकेले बीजेपी के कहने से। व्यक्तिगत काम से गई होगी, न कि उसको अभी कोई चांस है। राहुल गांधी क्या है, किस वंश से है, सब जानता है, लेकिन अनुराग जी को मुँहामुँही इस तरह के जवाब नहीं पूछना चाहिए। ये सरकार न्याय के साथ विकास करती है, न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को जेल के सलाखे में बंद किया जाता है। वो क्या बोलते हैं उसके मन मर्जी की बात है, वो अपना भाषा को अपने तक रखे। आने वाले समय में फिर चुनाव होगा तो अपने बल पर जीत कर दिखा दे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन बात करें विपक्ष की, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रही एनडीए सरकार को एक बार फिर अपने घेरे में लिया है और कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही ये सरकार महाचौपट सरकार है। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेके, कैसी तैयारियां चल रही है आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी हर तरह से मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है और जनता पर भरोसा है, हमारी जीत सुनिश्चित है। कितनों, जैसे कि लगातार 225 पार आप लोग बोल रहे हैं इस बार? हम एनडीए गठबंधन 225 से भी ज़्यादा करेंगे। 225, लेकिन ऐसा तो आपने लोकसभा में भी बोला था सर कि 400 पार। तो लोकसभा और विधानसभा में अंतर होता है जी, इसमें कहीं शक होने की बात नहीं है, इसलिए 225 पार करेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को कहा महाचौपट सरकार है ये। अब लोग सुबह उठते हैं तो ये चेक करते हैं कि कितने पुल बचे, कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग बचे हुए हैं। कुल मिला के कहे तो फिर से उन्होंने विपक्ष होकर पक्ष पर निशाना साधा। पहले तो उनको सोचना चाहिए, जो झूठे आंकड़ा का पुलिंदा बांध करके सुबह उठते हैं तो पुल कितने गिरे, कितना क्या हुआ, उनके रीजन में क्या हुआ था, उनके माता पिता के रीजन में, उसको सोचना चाहिए, उसको झांकना चाहिए। हमारे माता पिता क्या करते थे, उनके रीजन में मुख्यमंत्री आवास से ही ले भी लिया जाता था, तो उस राज को याद करें, अपने शासनकाल को याद करे, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ अभी लेकिन अगर देखें, हम लोग पूर्व में भी बातें करें, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं, चाहे मुकेश सहनी, यहाँ तक ये भी कहा गया कि वीआईपी लोग यहाँ पे सेफ नहीं है, तो आम जनता की तो बात ही कुछ और है। अपराधी जिस तरह अपराध करते हैं उसी तरह सरकार पकड़ कर उसको जेल के अंदर बंद करते हैं। त्वरित कार्रवाई होती है, न कि 1990 से लेकर के 2005 तक की सरकार है जो घर में बैठे रही सरकार। ये सरकार न्याय के साथ विकास करती है, न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को जेल के सलाखे में बंद किया जाता है। ठीक है, मांझी जी ने सीटों की दावेदारी शुरू कर दी है। अभी से ही कह रहे हैं कि इस बार 25 सीट से कम पे तो वो बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं, और कहीं ना कहीं साफ तौर पे उन्होंने कह भी दिया इस बात को। तो आपकी ओर से क्या बातें हैं? उस समय आएगा, नेता में आपसी सामंजस्य के बाद किसको कितना मिलना चाहिए वो कमेटी, कोर कमेटी निर्णय लेगी। अभी कहने उनने से कुछ नहीं होगा। तो मांझी जी की बात पूरी होगी या फिर नहीं? पहले कोर कमेटी जो निर्णय लेगी वही सही होगा, न कि अकेले मांझी जी के कहने से, न अकेले हमारे दल के कहने से, न अकेले बीजेपी के कहने से। कोर कमेटी का जो निर्णय होगा वह सही होगा। अच्छा, अभी संसद भवन में जिस तरीके से जाति को लेकर खूब बहस हुई, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जात की बात की, इसके बाद से सियासत जो है वो तेज हो गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब तो जानबे करते हैं ना, देश की जनता जानती है राहुल गांधी क्या है। क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या है, किस वंश से है, सब जानता है, लेकिन अनुराग जी को मुँहामुँही इस तरह के जवाब नहीं पूछना चाहिए। तो
आपको भी लगता है कि अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से जात को लेके भरी संसद में उनसे सवाल किया वो गलत है? जाति गणना जब होती है या किसी को गणना करने के लिए परगणक जाते हैं तब पूछते हैं आप किस जाति का है। संसदीय क्षेत्र में, संसदीय माहौल में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं गलत था, वो जगह सही नहीं था क्योंकि बोलने का तरीका भी सही नहीं था, जगह भी अच्छा नहीं था। वहाँ संसद की, वहाँ देश की जनता की बात होनी चाहिए, देश की समस्या की बात होनी चाहिए, न कि जात पात की। देवेश चंद्र ठाकुर पूर्व में भी बयान दिए थे और आज फिर वो एक बयान दे रहे हैं कि अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान वो खड़े थे, जीते भी, उन्होंने जीत भी हासिल की, तो वो कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी, मुझे तो ख्याल भी नहीं है कि मेरे साथ थी या मेरे पीछे थी। मतलब अपने ही गठबंधन पर अब वो सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने यादव और मुसलमान को कहा मत आइए जी। अब इस तरह की संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेगा राजनीतिक जीवन में। आप जानते हैं, जो भी उम्मीदवार को जब तक दल का मोहर नहीं रहता है तब तक वह उम्मीदवार अपने आप पर भरोसा भी नहीं कर सकता है और उस पार्टी के, उस दल के समर्थक उसको मदद नहीं करता। खास करके हम वहाँ जाकर 10 रोज कंटिन्यू क्षेत्र में दौरा किए और SC/ST समाज को एक सूत्र में बांधकर उनको वोट दिलाने का काम किया। रही जेडीयू गठबंधन की बात, एनडीए के तमाम नेता मिलकर उसको जिताने का काम किया है। उसका यह बयान हास्यास्पद है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी जीत है वो मेरी व्यक्तिगत जीत है, मैंने 20-25 वर्ष वहाँ पे काम किए इसके बाद, ना कि वो जीत जेडीयू और बीजेपी की सहायता की वजह से उन्हें मिली है, ऐसा देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा। अब वो क्या बोलते हैं उसके मन मर्जी की बात है, वो अपना भाषा को अपने तक रखे। आने वाले समय में फिर चुनाव होगा तो अपने बल पर जीत कर दिखा दे। तो अभी अपने बल पे उन्होंने नहीं जीत हासिल जब की। तक दल का सहयोग, आशीर्वाद नहीं रहा नेता का, तब तक कोई नहीं जीतता है। तो ऐसा कह रहे हैं, जेडीयू के हैं, आप ही लोग के साथ रहते हैं, अब इस क्या तरह बोलते हैं नहीं बोलते उस पर हमको नहीं जाना है। जब तक दल का उस पर आशीर्वाद नहीं था तब तक जीते वो कैसे। एक आखिरी सवाल करूंगी बीमा भारती के साथ, इस खबर को भी मैं एंड करूंगी। बीमा भारती नीतीश कुमार से मिलने जाती हैं, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होती हैं, विधानसभा में भी उम्मीदवार होती हैं, दोनों जगह हार हो जाती हैं। उसके बाद वो शुक्रवार को नीतीश कुमार से मिलने जाती हैं, उधर वो सरकारी आवास पे जाती हैं, इधर सियासत तेज हो जाती है। व्यक्तिगत काम से गई होगी, न कि उसको अभी कोई चांस है। व्यक्तिगत काम से गई होगी। व्यक्तिगत काम मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री सबका है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका है। सब अपना अपना काम लेकर जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास हो या विधानसभा हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लगता है बीमा भारती के उधर जाने से आप लोगों को भी एक सीट का नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ है। उपचुनाव का कोई मतलब नहीं होता है। उपचुनाव का कोई मतलब नहीं होता है। अगर जेडीयू की ओर से कलाधर मंडल ना हो के शायद बीमा भारती होती तो शायद जैसे जीतते आ रही थी शायद जीत जाती। वो आने वाले समय अब बताएंगे, वो आने वाले समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना, विधानसभा चुनाव होने वाली है, उससे पहले लगातार जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं, पक्ष वाले विपक्ष पर और विपक्ष वाले पक्ष पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।